तो वही आर पार का संघर्ष होगा। बिल्कुल एक बड़ी चेतावनी जो है वो ये आदत बन चुकी है। अभी अगर किस अनुपात इकट्ठे होंगे, इस इलाके में नुकसान होगा। सिर्फ आधी बारी का फासला है। एक महा आंदोलन जो है 16 मार्च तक का, अगर 16 मार्च तक सरकार ने वादा किया था और किसानों को कहा था कि इलेक्शन पूर्व में कांग्रेस की सरकार के वक्त तय किया गया था। फिर से सुलगने लगी है सिंचाई पानी में आग। हम मौजूद हैं नई मंडी गरसाना लोएस भवन और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं और आज बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है और विभिन्न मुद्दों पे चर्चाएं जो है वो की गई है। क्या मुद्दाएं, क्या चर्चाएं, हमारे साथ इसी को लेकर मौजूद हैं किसान नेता सत्य प्रकाश जी सिहाग। सत्य प्रकाश जी, किन मुद्दों पे चर्चा की गई है, क्या बैठक में जो दिशा निर्देश हैं वो रखे गए हैं? पारिक जी, आज जो मीटिंग बुलाई गई है वो इंदिरा गांधी नहर के सिंचाई रेगुलेशन के संबंध में बुलाई है। जो सिंचाई रेगुलेशन पूर्व में कांग्रेस की सरकार के वक्त तय किया गया था, वो रेगुलेशन फसल पकाई तक का तय था। मार्च के महीने में लास्ट के अंदर 4 में से 2 ग्रुप के हिसाब से पानी देने का पूर्ववर्ती सरकार ने वादा किया था और किसानों को कहा था कि लास्ट में 4 में से 2 ग्रुप के हिसाब से मार्च में पानी मिलेगा। लेकिन सत्ता चेंज होने के बाद, सरकार बदलने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इसलिए वो उस रेगुलेशन को तोड़कर दोबारा जो 4 में से 2 का तय किया था, किसानों से वादा किया था, उसको 3 में से 1 का रेगुलेशन दोबारा जारी कर दिया और वो भी 16 मार्च तक का। अगर 16 मार्च तक 3 में से 1 पानी मिलता है तो किसान की पकी पकाई फसल करोड़ों रुपए का इलाके के किसानों को नुकसान हो जाएगा। हमारी सिर्फ एक छोटी सी मांग है कि ये जो रेगुलेशन है इसमें सिर्फ आधी बारी का फासला है। अगर आधी बारी का पानी और लेके और लास्ट में मार्च में 8 मार्च से लेकर 16 मार्च तक एक ग्रुप और 16 मार्च से लेकर 24 मार्च तक दूसरा ग्रुप, ये 2 ग्रुप अगर 4 में से 2 चलाए तो पूरी इंदिरा गांधी नहर जैसलमेर से लेकर 496 आरडी तक का इलाका है वो बच सकता है और करोड़ों रुपए की फसलें जो है किसानों की बच सकती है। इसके लिए सिर्फ 35,000 क्यूसेक डेज पानी की आवश्यकता है। वो ये अधिकारी कह रहे हैं कि हमने 1300 फुट डैम का लेवल डाउन करके कैलकुलेशन की है, उसके हिसाब से रेगुलेशन तय है। अगर सरकार चाहे, सरकार की मंशा हो तो 35,000 क्यूसेक जो पानी है वो 3 फुट डैम का लेवल अगर डाउन कर दे, 1297 फीट तक अगर पानी ले ले तो अरबों रुपए की फसल जो है वो किसानों की बच सकती है। इस मांग को लेकर हमने आज बैठक बुलाई है। आगे 27 तारीख को छत्तरगढ़, रावला, खाजूवाला, 26 तारीख को रावला, खाजूवाला, छत्तरगढ़ पूरे इलाके के प्रथम चरण के किसान जो है वो यहाँ कलेक्ट्रेट अनूपगढ़ इकट्ठे होंगे और कलेक्ट्रेट का घेराव करने का काम करेंगे। अगर उस वक्त तक सिंचाई विभाग के अफसर पंजाब को इंडेंट भेज के 3,000 क्यूसेक डेज अतिरिक्त पानी लेते हैं और मार्च में 4 में से 2 ग्रुप 8 से 16 और 16 से 24 तक अगर लेते हैं तो हम उस दिन वहाँ इकट्ठे होकर जवाब मांगेंगे चीफ इंजीनियर से। और अगर चीफ इंजीनियर राजस्थान की सरकार अगर ऐसा नहीं करती है तो वही आर पार का संघर्ष होगा, क्योंकि हमारी अरबों रुपए की फसल आधे पानी की वजह से खराब हो रही है, उसको हम किसी हालत में नहीं उजड़ने देंगे। ये आज की बैठक में फैसला लिया गया। बिल्कुल एक बड़ी चेतावनी जो है वो सरकार को दी गई है। आर पार की लड़ाई, मुद्दा एक है कि 4 में से 2 सिंचाई पानी जो है वो दिया जाए। शोभा जी, क्या कहना चाहेंगे? बार बार प्रदर्शन करना पड़ता है, अब तो डबल इंजन की सरकार भी है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये सरकार और विभाग की असल में ये आदत बन चुकी है। अभी अगर किसान नहीं बोलेगा, किसान नहीं लड़ेगा तो उसकी सुनवाई नहीं। सरकार के पास, विभाग के पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है जिसके पास इलाके की रिपोर्ट रहती है कि कब कौन सी फसल को क्या बीमारी है और क्या पानी चाहिए और कितने दिन बाद चाहिए। किसानों को तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। अगर इन्होंने रेगुलेशन तय की है तो उसके अंदर प्रशासन को अपना तंत्र है उसको लगा के इनको रिपोर्टिंग ले लेनी चाहिए थी। भी अगर गेहूं को पानी अनूपगढ़ शाखा 8 तारीख को बंद हो रही है,
8 तारीख तक गेहूं को पानी लगेगा और उसके बाद में सिंचाई का पानी नहीं मिलेगा तो वो कैसे बच सकती? या तो इनके जो डिपार्टमेंट बने ये झूठे हैं, वैसे ही फोकट की तनख्वाह ले रहे हैं, किसान मजदूर के 1-1 रुपए का टैक्स का पैसा ले रहे हैं, या ये उनका उपयोग नहीं करना चाहते, या तीसरी बात ये सरकार और सिंचाई विभाग है वो किसानों की फसल उजाड़ना चाहता है। आज हमने मुख्य साथी गाँव से आए, आज चर्चा की है, आने वाली 26 तारीख को किसान है, गांव गांव जाके हम प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे और लड़ाई है जो गेहूं की फसल को बचाने के लिए वो लड़ेंगे। क्योंकि पीछे की सरकार का जो रेगुलेशन बना था उसके बाद में इन्होंने दिसंबर माह में रेगुलेशन चेंज किया। दिखावे में तो ये था भी किसानों को एक्स्ट्रा पानी दे दिया, लेकिन जो बारी एक पानी आगे देना था उस रेगुलेशन को इन्होंने दिसंबर में शिफ्ट कर दिया और वो समस्या जैसी की तैसी मार्च की है वो बनी हुई है। हम यही प्रशासन से, सरकार से, सिंचाई विभाग से ये मांग करते हैं भी अगर 17 मार्च के बाद इंदिरा गांधी नहर के अंदर पानी नहीं आएगा और वो भी 4 में से 2 ग्रुप पानी चलेगा तो किसानों की गेहूं की फसल है वो बच सकती है। इसके अलावा गेहूं की फसल है उसका बड़े लेवल पे इस इलाके में नुकसान होगा। गेहूं की फसल है किसी भी तरह से वो बच नहीं सकती। अभी ज्ञापन का हमारा प्रोग्राम है और 26 तारीख को बड़ा किसानों का जो मूवमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल बड़ी चेतावनी के साथ साथ तमाम जो किसान यहाँ मौजूद हैं इनमें काफ़ी आक्रोश है और मांग एक ही है कि 4 में से 2 समूह सिंचाई पानी जो है वो चलाया जाए। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो 26 तारीख को कलेक्टर ऑफिस पर एक महा आंदोलन जो है वो किया जाएगा। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास पारिक, इंडिया न्यूज़, गड़साना।